everybody. I am SK sir from Kolkata. Again, welcome to my YouTube channel King's English. आपका King's English पर फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राफिक प्रेजेंट टेंस. ग्राफिक प्रेजेंट टेंस. Yes, you are right. ये ग्राफिक प्रेजेंट टेंस क्या होता है? This is very interesting topic. Very interesting. You will love this topic. हम लोग जानते हैं बीती हुई घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं या ऐसी घटनाएं जो गुजर चुकी हैं, और इस तरह की बातों के लिए हम लोग साधारण तरह से just basically we use the simple past tense, that is past indefinite tense. यानी बीती हुई बातों के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. लेकिन इंग्लिश में एक ऑप्शन है, एंड दैट ऑप्शन इज कॉल्ड ग्राफिक प्रेजेंट टेंस. ग्राफिक प्रेजेंट टेंस में आप जो पास्ट इवेंट्स हैं, ऑल दोज पास्ट इवेंट्स which are the matter of past, लेकिन आप उन बीती हुई बातों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त कर सकते हैं. We can give the portrayal of the past events using the simple present tense, और तब वो सारी बीती हुई घटनाएं जीवंत हो उठती है. That means we employ this method, we employ this tool just to give the texture of vividness, the texture of reality. वो गुजरी हुई बातें हैं, लेकिन फिर भी जब हम उनका प्रेजेंटेशन सिंपल प्रेजेंटेशन के द्वारा करते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो घटनाएं जीवंत हो उठती है और हम उसे महसूस कर रहे हैं. So that is why graphic present tense is used for this sort of purposes, to give a sense of reality, to portray past events with vividness. और चलिए एक उदाहरण से देखते हैं. Defeated in battle, the king now turns towards his captor. Defeated in battle, the king now turns towards his capital. He enters his palace. He calls his guards to protect himself. इस उदाहरण में हम देखते हैं कि अगर हम नोट करें turns, enters, calls, यहाँ ये सारे verbs सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं, लेकिन घटना अतीत का है. These all are past events. लेकिन देखिए, defeated in battle, युद्ध में हार कर, the king now turns towards his capital, राजा अब मुड़ता है अपने राजधानी की तरफ. राजा चल देता है अपने राजधानी की तरफ. He enters his palace. वह अपने राजमहल में जाता है. He calls his guards to protect himself. और वो अपने सारे गार्ड्स को बुलाता है खुद की रक्षा के लिए. साधारणतः अगर हम इसी पास्ट इवेंट्स को देखते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. तब उस अवस्था में ये टर्न्स रहता है turned. Enters को कहते हैं entered. Calls हो जाता है called. अतीत की घटनाएं अपनी साधारण अवस्था में तब रहती है, लेकिन जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो पूरा घटना जीवंत हो उठता है, मानो हमारे नजरों के सामने घट रहा हो. और इसलिए इस तरह के प्रयोग को जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को
इस उद्देश्य के लिए, घटना को जीवंत बनाने के लिए करते हैं, तब यही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है, ग्राफिक प्रेजेंट टेंस। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स उदाहरण से इसको देखते हैं, समझते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं ग्राफिक प्रेजेंट टेंस। Netaji now organizes a national army in Bali. He reaches Singapore in a submarine. He then reorganizes the INA. इस एग्जाम्पल में भी हम देख रहे हैं कि पास्ट इवेंट्स को, एक ऐतिहासिक बात को बहुत ही विविडली, जीवंत ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ देख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। रीचेस, रीऑर्गेनाइजेस, साधारण तरह से इस तरह की बीती हुई घटना को वर्णन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। जैसे नेताजी organized a national army in Berlin. He reached Singapore in a submarine. He then reorganized the INA. लेकिन जब हम उन बीती घटनाओं को जीवंत ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं, we use graphic present tense, और तब वहाँ कहना पड़ता है Netaji now organizes a national army in Bali. He reaches Singapore in a submarine. He then reorganizes the INA. और जब हम ग्राफिक प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं तो इसमें ध्यान दिया जाता है कि जो वर्ब्स है और वाइटल पॉइंट्स है उस पर अच्छी तरह से हम जोर दें। स्ट्रेस, वी मस्ट पुट स्ट्रेस टू गिव द टेक्सचर ऑफ ग्राफिक प्रेजेंट टेंस।